अस्सलामु अलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइन। हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों की नाअहली ने बाराने रहमत को कराची के शहरियों के लिए अजियत बना दिया। मॉनसून के तीसरे स्पेल की बारिश ने शहर कायद में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया। नालों की सफाई न होने के बायस बारिश शुरू होने के चंद मिनटों में ही शहर ज़ेरे आब आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब न होने की वजह से गलियों, महलों और शाहराहों पर कई फीट पानी जमा हुआ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने ट्वीट में बताया कि पाक फौज ने पांडू सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने लिखा कि भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 200 मीटर तक घुस आया था। रवां साल गिराया जाने वाला ये 10वां भारतीय जासूस ड्रोन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूं कि हमने किसी इदारे से कभी कोई कर्जा मुआफ नहीं कराया। अरबों रुपए का इल्ज़ाम लगाते वक्त सिफरों का ज़रूर ख्याल रखा जाए। जो केस अदालत में हो उस पर तबसरा नहीं करता। फैमिली मेंबर चौधरी मुनस इलाही ने नैब के लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत कर दी है। वाटर बोर्ड के महकमा मालियात पर साल से राज करने वाली माफिया ने नए एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख को नाकाम बनाने की मुहिम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पेंशन और फंड्स की मद में एमडी ने 40 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी का हुक्म दिया, लेकिन एमडी के हुक्म को यकसर नजरअंदाज करते हुए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ 6 करोड़ रुपए जारी किए। गैर कानूनी बकरा मंडियों के खिलाफ दफा 144 नाफिज बगैर इजाजत किसी भी जगह बकरा मंडी गैर कानूनी है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी। बकरा मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। पाबंदी 4 अगस्त तक जारी रहेगी। टर्किश एयरलाइंस कौमी एयरलाइंस से नए मुआहदे पर रजामंद हो गई, जिसके तहत पीआईए के मुसाफिर इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइंस में बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक टर्किश एयरलाइंस पीआईए से कोड शेयरिंग के नए मुआहदे पर रजामंद हो गई। अहलियान लाइन्स एरिया एमपीए अजीज पीएस 105 से सवाल करते हैं, बल्दियाती इदारों पर तनकीद से पहले वजाहत पेश करें। अगर लाइन्स एरिया की इतनी फिक्र थी तो वफाकी तरक्याती फंड्स जिसका बड़ा हिस्सा आप यूसी 7 और एक छोटे से पार्क पर लगा रहे हैं, इस फंड को लाइन्स एरिया जैसे पसमानदा इलाके में क्यों नहीं लगाया? 2019 की बारिशों में भी अपने यूसी 7 के नालों की भारी साजो सामान और बेहतरीन इफरादी कुव्वत के साथ सफाई करवाई थी। उस वक्त भी आपको लाइन्स एरिया के मसाइल नजर नहीं आते थे। आखिर डिफेंस सोसाइटी के रिहायशी फर्द को लाइन्स एरिया से क्या दिलचस्पी और हमदर्दी हो सकती है? बराहे मेहरबानी ये मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ें और सच्ची सियासत करें। साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद ने मलबूसात की दुनिया में कदम रख दिया। अपने दौर के अजीम बैट्समैन ने जदीद तर्ज के कौमी कपड़ों का बुटीक खोल लिया, जिसके बाद तिजारती मरकज तारिक रोड की कुर्ता गली तवज्जा का जावेद मियांदाद की तरफ से पेश करदा कपड़े फरोख्त होने लगे। दुकान में कौमी लिबास, कुर्ते और मुख्तलिफ डिजाइन की बास्केट भी दस्तयाब हैं। लोगों में कौमी सितारे की शनाख्त के हामिल कुर्ते मकबूलियत पा रहे हैं। खुशनुमा रंगों वाला मेयारी कपड़ा भी फरोख्त के लिए पेश किया गया। दरी असना जावेद मियांदाद मलबूसात ऑनलाइन भी फरोख्त कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के बेटे नन्हे अजहान की डांस करते दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा गया कि अजहान मिर्जा मलिक रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि बेड पर सोने से पहले रक्स से बेहतर कुछ नहीं। सानिया मिर्जा की जानिब से अपने बेटे की शेयर की गई वीडियो में वाज़ेह तौर पर उनके बेटे को डांस करते हुए देखा गया। सारिफीन की जानिब से भी उनके बेटे के डांस की वीडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सचल न्यूज़।